तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है आयु से संबंधित सवालों की। वीडियो का पहला सवाल कह रहा है ए, बी और सी की आयु का अनुपात 2:4:5 है और उनकी आयु का योग 77 है। 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए, बी और सी। इनका हमें अनुपात दिया है ये 2:4:5। इनकी आयु का योग हमें दिया है 77, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 77। जब हमें योग दिया है तो हमें अनुपात का भी योग कर लेना है। तो यहाँ योग कर लेते हैं 5 और 4 9 और 2 11। 11 से जब 77 में भाग देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा एक अनुपात की वैल्यू क्या है। तो यहाँ भाग दे देते 11 7 77। अब ये जो 7 आया है ये एक अनुपात की वैल्यू आई है, इसका हमें इस अनुपात में गुणा कर देना है। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ये इनकी ABC की आयु निकल करके आ गई। अब करना हमें ये है, पूछ रहा है यहाँ पे 10 वर्ष बाद A और B। तो हम A और B में 10-10 वर्ष हम जोड़ देंगे। 10 यहाँ जोड़ देते हैं, 10 यहाँ जोड़ देते हैं। अब 28 और 10 होता है हमारा 38, 14 और 10 होता है 24। अब यहाँ पूछ रहा है अनुपात, तो अनुपात में जब तक ये कटना बंद ना हो तब तक काटते रहिए। 2 से इसे काट लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 12 दूनी 24। इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 19 दूनी 38। अब ये संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी तो A और B का हमें पता चल गया। यहाँ पे A आ गया हमारा ये 12 और B हमारा आ गया यहाँ 19। पूछ रहा था हमसे A और B का अनुपात, तो हमारा यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा 12:19। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि यहाँ पे सबकी अलग अलग पूछता तो इनकी ये है वर्तमान की। अगर 10 वर्ष बाद पूछता तो 10 वर्ष मैंने जोड़ा है, ऐसे ही आप इसमें भी जोड़ते तो क्लियर हो जाता। नेक्स्ट सवाल कह रहा है ए, बी और सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है। उनकी आयु का योग 108 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये भी पिछले वाले सवाल की तरह ही है। करते हैं ए, बी और सी। इनका हमें अनुपात दिया है 2:3:4। अब इनकी आयु का हमें योग दिया है 108, तो इधर लिख लेते हैं। जब आयु का योग दिया है तो हमें अनुपात का भी योग कर लेना है। 2 और 3 5, 5 और 4 9। इससे जब इसमें हम भाग देंगे तो हमें एक अनुपात की वैल्यू पता चल जाएगी। भाग दे लेते हैं। 9 1 9, यहाँ बचा 1, 9 दूनी 18। एक अनुपात बराबर 12 आ गया। 12 दूनी 24, इसमें गुणा कर देंगे। 12 3 36, 12 चौक 48। पूछ रहा है यहाँ पे 12 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात, तो सब में हम 12-12 वर्ष जोड़ देंगे। अब ये हो गया हमारा 4 और 2 6, 2 और 1 3 36, 6 2 8, 3 और 1 4 48, 8 तो 2 10 की 0 हासिल 1, 4 और 5 1 हासिल 6। अब इसे काट देते हैं। अब ये कट जाएगा 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो हमें इनका अनुपात पता चल गया ए, बी और सी का 3:4:5। 3:4:5 और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें दिया है ऑप्शन में वही राइट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:1 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 3:2 हो जाएगा
उनकी वर्तमान आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम पहले हमें दिए हैं यहाँ पे ए और बी, दो लोग, यहाँ तो लिख लेते हैं ए अनुपात बी। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब हमें पहले दिया हो तो पहले के लिए हम माइनस लगाएंगे और बाद दिया हो तो उसके लिए हम प्लस लगाएंगे। इनका अनुपात दिया है 4 वर्ष पहले, तो यहाँ पे लिख लेंगे -4। इनका अनुपात था 2:1। फिर आगे कहा है इसने 4 वर्ष बाद, तो हम प्लस लगाएंगे 4 वर्ष बाद। इनका अनुपात हो जाता है 3:2। अब यहाँ हमें ये देखना है अनुपात में अंतर बराबर होना चाहिए, नहीं हो तो उसे कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ 2 और 1 में 1 का अंतर, 3 और 2 में 1 का अंतर, यहाँ पे भी अंतर बराबर होना चाहिए दो लोगों के बीच में। जैसे 1 से 2 हुआ है, 2 से 3 हुआ है, मतलब अंतर बराबर है, तो इस अनुपात में हमें कुछ नहीं करना है। अब एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान देना है, जब एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो यहाँ पे, तो इन दोनों को जोड़ देना है और यही हमें अंतर दर्शाएगा जो यहाँ से यहाँ तक आने में। अब करना क्या है, यहाँ अंतर देखेंगे, 1 से 2 तक पहुँचने में 1 अनुपात बड़ा है, तो 1 अनुपात बराबर यहाँ पे ये अंतर आएगा 8। यदि मैं इसमें ऊपर इस अनुपात से गुणा करूँगा तो ये हमें पता चलेगी 4 वर्ष पहले की। तो मैं गुणा कर देता हूँ, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पे, 8 दूनी 16 और 8 एकड़ 8। अब ये जो करना है, पूछ रहा है यहाँ पे वर्तमान, तो ये जो एज निकल के आई है इनकी, ये 4 वर्ष पहले की है। 4 वर्ष हमें इसमें दोनों में जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। 8 और 4 12, 16 और 4 20। अब हमने ये जोड़ लिया है तो ये आ गया 20 और 12, इनकी वर्तमान आय। पूछ रहा है अनुपात, तो इन दोनों को हम काट लेंगे, तो ये कट जाएगा हमारा 4 3 12, 4 5 20। तो ए और बी की हमें पता चल गया अनुपात, यहाँ ये आ गया ए का 5 और बी का हमारा आ गया ये 3। ये जिस ऑप्शन में हमें दिया होगा 5:3, वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है P और Q की वर्तमान आय का अनुपात 6:7 है। Q P से 4 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात क्या होगा। ये भी पिछले वाले सवाल की तरह ही है, बस यहाँ पे अंतर दे दिया है। अब हमें लिखना है यहाँ पे P और Q, ये अनुपात में इनका अनुपात दिया है 6:7। आगे इसने कहा है Q है वो P से 4 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ हम अनुपात में देखेंगे P से Q कितना अनुपात बड़ा है, तो आप कहेंगे 1 अनुपात बड़ा है। लेकिन यहाँ पे इसने कहा है कि यहाँ पे 4 वर्ष बड़ा है, तो 1 अनुपात बराबर हो गया 4, और 4 का जब इसमें गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इनकी आयु क्या है। 4 छिंगे 24 और 4 सत्ते 28। अब इनमें हम अंतर देखेंगे तो आपको 4 वर्ष का मिल जाएगा, उस सवाल में यहाँ कहा है उसने। आगे कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 4 दोनों में हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24 और 4 28, 28 और 4 32। अब इसे हम छोटा कर लेते हैं जितना हो सकता है, तो इसे हम 4 से काट लेते हैं, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। अब ये अनुपात में इससे छोटा नहीं होगा, तो हमें पता चल गया। पूछ रहा है P और Q का, तो P की हमारा यहाँ निकल करके आ गया 7 और Q का आ गया 8। जिस ऑप्शन में दिया होगा वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे सवाल क्लियर होते चल रहे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है
5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:9 था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें का एक सवाल और मैंने कराया था अभी पिछले इसी वीडियो में पीछे, उसी की तरह है। तो ध्यान हमें यहाँ रखना है, पहले के लिए माइनस लगाएंगे, बाद के लिए प्लस लगाएंगे। लिख लेते हैं सवाल को। पी और क्यू इनका दिया है 5 वर्ष पहले, तो हमें लिखाएंगे माइनस पहले के लिए 5 वर्ष। इनका अनुपात था 7:9। आगे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो हम बाद के लिए यहाँ प्लस लगाएंगे। इनका अनुपात हो जाता है 5:6। अब करना क्या है, यहाँ पे ये जो दिया है, एक जगह माइनस दिया हो एक जगह प्लस दिया हो, तो इन्हें जोड़ देना है। अगर माइनस माइनस दिया हो तो अंतर कर देना है, प्लस प्लस दिया हो तब भी अंतर कर देना है। तो जब यहाँ माइनस प्लस दिया है तो इन्हें जोड़ देते हैं। 5 और 10 15। ये 15 ये दिखाएगा कि ये जो पहले अनुपात था और बाद के अनुपात के बीच का अंतर। अब हमें आगे ये करना है कि यहाँ पे जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए दो लोगों के बीच में। 7 से आगे गया 2, तो यहाँ पे 2 बढ़ा तो 9 हुआ, और 5 से 6 तक पहुँचा 1 का अंतर। जो अंतर यहाँ पे आया है, जैसे नीचे आया 1 का, तो इसका गुणा कर देना है हमें ऊपर वाले अनुपात में। ऊपर जो अंतर आया 7 में और 9 में 2 का अंतर, इसका कर देना है नीचे वाले अनुपात में गुणा। अब करना ही ये है, इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा इनका पी और क्यू। 1 निम्मा 9, 1 सत्ते 7, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10। अब इस अनुपात से हमें कुछ नहीं करना है, जो सही अनुपात आया है वो ये है। अब यहाँ पे देखेंगे 7 से 9 तक बढ़ा 2, 10 से 2 तक बढ़ा 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 का अंतर। अब यहाँ पे भी अंतर बराबर होना चाहिए। 9 से 3 बढ़ा 12, 7 से 3 बढ़ा 10। तो यहाँ से अनुपात में इसे बढ़ने में 3 अनुपात बढ़ा है, और 3 की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है 15। तो ये आपस में ये अनुपात है, ये आयु है। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी 1 अनुपात की वैल्यू। इसे कर देते हैं 3 पंजे 15। अब चाहे आप इस अनुपात से निकाल लीजिए, चाहे इस अनुपात से निकाल लीजिए। ये पहले का है, ये बाद का है, तो इसमें अगर इसमें गुणा करेंगे 5 सत्ते ये हो जाएगा 35 और 5 45। अब ये जो आया है इस अनुपात से हमने गुणा किया, ये कब का था? 5 साल पहले का। आज के वर्तमान में आएंगे तो हमें 5 साल इसमें जोड़ना पड़ेगा। 5 5 हम इन दोनों में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 35 और 5 40, 45 और 5 50। अनुपात की बात कर रहा है तो ये से जितना छोटा हो सके काट लेते हैं। तो यहाँ पे कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएंगे। तो इनका जो अनुपात आएगा P और Q का 4:5, और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो दिया है हमारा 4:5, ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, जय और जो की आयु का अनुपात 5:2 है। उनकी आयु का योग 63 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? इसी में का एक सवाल पीछे करा चुका हूँ इसी वीडियो में, तो आप उस सवाल को समझ गए होंगे। तो ये जो सवाल रहेगा आपके लिए रहेगा ये होमवर्क करके, इसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है आप कर देंगे इसे। नेक्स्ट सवाल मैं बताता हूँ, देखते हैं आगे। सवाल कह रहा है, 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि उनकी आयु का क्रमशः 1:3:4:6 के अनुपात में है, तो सबसे अधिक में बड़ा और सबसे कम आयु के व्यक्ति की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। सवाल अच्छा है, समझना मेरी बातों को, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना है आपको। यहाँ पे कहा है 4 व्यक्तियों की औसत आयु। औसत का मतलब होता है एक व्यक्ति 42 वर्ष का है। तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे पहला व्यक्ति, दूसरा,
तीसरा और ये चौथा। इनका हमें अनुपात दिया है 1, 3, 4, 6। ये अनुपात में है। आगे इसने जो पहली लाइन में कहा है कि 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। तो 1 की 42 है, औसत का मतलब होता है 1 व्यक्ति की। यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं, हम 4 से यहाँ गुणा कर देंगे। ये यहाँ पे आ जाएगा 4 व्यक्तियों की उसका आयु का योग। अब यहाँ योग आ जाएगा तो हमें अनुपात का भी योग कर लेना है। तो यहाँ कर लेते 6, 4, 10 और 3, 13, 13, 1, 14। आगे इसने कहा है कि सबसे अधिक और सबसे कम, तो जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा वो सबसे व्यक्ति बड़ा होगा, जिसका कम होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 6 सबसे बड़ा है और 1 सबसे छोटा है। तो 6 और 1 इनके बीच में अंतर देखेंगे तो 5 का है। तो हम यहाँ 5 से गुणा कर देंगे और इस सवाल का हमें उत्तर मिल जाएगा। तो कर देते हैं 14 3 42, 3 चौक 12, 12 पंजे 60। तो यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि इनकी अलग अलग पूछता तो यहाँ पे हर एक अनुपात से इस 5 की जगह ये अनुपात से गुणा कर दे तो हमें पता चल जाता। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो के सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।